हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आर एस विजन एकेडमी में राहुल सर आए आपके सामने। टॉपिक लेके आया हूँ प्रॉफिट एंड लॉस का, जो कि इस समय एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। और आपको मालूम है अभी जेल प्रेरी की वैकेंसी मध्य प्रदेश के अंदर आई हुई है, जिसके अंदर ये वाला टॉपिक से कम 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। तो हमें इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझना है। इसका आज हम पार्ट 1 पढ़ेंगे। इस पार्ट 1 के अंदर मैं आपको पूरी की पूरी बेसिक इंफॉर्मेशन दूंगा कि किस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, क्या उसकी शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, उसका ट्रेडिशनल मेथड क्या होता है। हर प्रकार से मैं आपको क्लियर करूंगा, जिससे कि आपको पेपर के अंदर क्वेश्चन को आप देखें और देखते से ही आपको क्वेश्चन के आंसर्स के ऊपर आप टिक कर दें, आपको पेन कॉपी उठाने की भी जरूरत ना पड़े। तो दोस्तों हम चलते हैं, इसका कंसेप्ट समझते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस में होता क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि सीपी यानी क्या होता है। तो कॉस्ट प्राइस को हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य। यानी हमने किसी वस्तु को कितने रुपए में हमने खरीदा। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि एक व्यक्ति ने एक कार 10,000 रुपए की खरीदी। एक व्यक्ति ने एक कार कितनी खरीदी, 10,000 रुपए की खरीदी है। मतलब ये क्या हो गया, इसका सीपी हो गया। ठीक है। अब इसके बाद जाता है आपका सेलिंग प्राइस क्या होगा कि उसने इस कार को कितने में बेच दिया, 12,000 रुपए में इसने इस कार को बेच दिया। तो ये क्या आ जाएगा इसका, तो ये आ जाएगा इसका एसपी मतलब सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको ये दोनों चीजें समझ में आ गई। अगर इसी में पूछ ले कि अब उसको प्रॉफिट कितना हुआ, हाँ लाभ कितना हुआ, है ना। अब अगर उसने पूछ लिया कि इसमें इसको लाभ कितना हुआ, तो भैया लाभ क्या हुआ, 10,000। तो लाभ बराबर होता है एसपी माइनस सीपी क्या हो जाता है, आपका लाभ हो जाता है। अब एसपी माइनस सीपी लाभ हो जाता है, यानी कि मैं बोलूं 12,000 में से यदि 10,000 चला जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 2,000 रुपए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा आपका 2,000 रुपए। ठीक है दोस्तों। अब अगर इसके बाद वो और आगे बढ़ता है और आगे बढ़ के बोलता है कि परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कितना हुआ, तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है ना। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें ऊपर लिखना पड़ेगा लाभ बटे, यहां पे ऑलवेज जब कभी भी लाभ निकलेंगे या हानि परसेंटेज में निकलेगा तो नीचे याद रखिएगा हमेशा क्या आएगा, सीपी आएगा, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो इससे आपका क्या निकल जाएगा, परसेंटेज निकल जाएगा, है ना। यहां पे प्रॉफिट लिख लीजिए, ब्रैकेट में लिख देता हूं लाभ मूल्य। ठीक है, तो ये हो गया। अब देख लेते हैं अपन कितना आएगा, 2,000 रुपीज इसको लाभ हुआ था, प्रॉफिट हुआ था, डिवाइडेड बाय सीपी कितना था यहाँ पे हमारा 10,000 हमारा सीपी था, इंटू 100 से दो जीरो कट गए, इन दो जीरो से ये दो जीरो कट गए, तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कितना हो गया आपका, 20%। ये आपका प्रॉफिट निकल गया। ठीक है दोस्तों, तो इससे आपको पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा कि क्या सेलिंग प्राइस होता है, क्या कॉस्ट प्राइस होता है, प्रॉफिट कैसे निकलता है। ठीक है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कैसे निकलता है, सेम एज इट इज परसेंटेज ऑफ लॉस भी ऐसे ही निकलता है। जैसे कि मान लेते हैं एक एग्जांपल, सीपी या हमारा है यहाँ पे 8,000 रुपीज और एसपी है हमारा 6,000 रुपीज। अब यहां पे क्या हुआ, सीपी यानी क्रय मूल्य जब आपका अधिक होगा और विक्रय मूल्य आपका कम होगा, तो याद रखिएगा आप कि आपको हमेशा क्या होगी, हानि होगी, ऑलवेज हानि होगी। क्योंकि हमने पता चल किसी भी वस्तु को 8,000 रुपए में खरीदा और 6,000 रुपए में हमने बेच दिया, तो हमें कितने का लॉस हुआ, हमें कितने की हानि हुई, तो हमें कितने का लॉस हुआ, हमें लॉस हुआ है 2,000 रुपीज का, 2,000 रुपए का हमें क्या हुआ है, लॉस हुआ है। याद रखिएगा ये वाली बात। ठीक है, अब हमने परसेंटेज ऑफ लॉस की बात करते हैं, परसेंटेज ऑफ लॉस में क्या हो जाता है, तो इसके अंदर हो जाता है लॉस यानी हानि बटे, हमें फिर वही लिखना है सीपी यानी क्रय मूल्य इंटू 100, सेम थिंग, 2,000 डिवाइडेड बाय
8000 इंटू 100, तो 4 × 25, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 25% की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। 25% की यहाँ पे क्या हो जाएगी, आपको हानि हो जाएगी। अब आपको मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये जो कंसेप्ट है प्रॉफिट एंड लॉस का है आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि प्रॉफिट कब होता है, लॉस कब होता है, आपको है ना, सीपी क्या होता है, एसपी क्या होता है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, परसेंटेज ऑफ लॉस क्या होता है। तो दोस्तों इस कंसेप्ट को आप वीडियो को आराम से पोस्ट करें, पोस्ट करने के बाद इसको बहुत अच्छे से देखें, इसको एक अपनी एक डायरी बना लें, कॉपी बना लें, उस कॉपी के अंदर आप इसको एक बार जरूर लिख लें, जिससे कि आगे के लिए भी आपको ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं, तो दोस्तों हम क्वेश्चन लेके आए हैं, 2 क्वेश्चन लिखे हैं हमने हमारे स्क्रीन पर। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि मोहन किसी वस्तु को 100 रुपए में खरीदकर 80 रुपए में बेच देता है, तो उसका लाभ है हानि प्रतिशत याद कीजिए। तो सबसे पहले हमें इसके अंदर क्या समझना है, इसके अंदर हमें समझना है कि मोहन ने कितने में खरीदा, यानी सीपी क्रय मूल्य कितना था मोहन का, 100 रुपए। 100 रुपए में उसने खरीदा, और एसपी, एसपी यानी उसने कितने में बेचा, 80 रुपए में उसने बेच दिया। 100 रुपए में खरीदा और 80 रुपए में उसने बेच दिया। क्रय मूल्य 100 रुपए था और विक्रय मूल्य कितना था, यहाँ पे 80 रुपए था, याद रखिएगा। अब मैंने आपको बताया था कि यदि लाभ कब होगा, लाभ कब होगा, जब सीपी से बड़ा होगा एसपी। कब होगा, जब सीपी से ज्यादा होगा एसपी, तो क्या होगा, लाभ होगा। हानि कब होगी, कि जब सीपी ज्यादा होगा एसपी से, जब सीपी ज्यादा होगा एसपी से, तो आप देखेंगे क्रय मूल्य ज्यादा है एसपी से, यानी कि 100 रुपए जो हैं वो ज्यादा हैं किससे, 80 रुपए से। जब 100 रुपए 80 रुपए से ज्यादा हैं, तो मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे आपकी हानि हो रही है। आपको ये समझ में आ गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको हानि हो जाएगी। हानि कितने की हो जाएगी, आपको 20 रुपए की आपको यहाँ पे हानि हो रही है। अब आपका एक क्लियर हो गया है कि अब आपको यहाँ पे क्या हो रहा है, लाभ तो हो नहीं रहा, लाभ नहीं हो रहा मतलब यहाँ पे आपको क्या हो रही है, हानि हो रही है। और हानि के लिए हमने परसेंटेज ऑफ लॉस, परसेंटेज ऑफ हानि के लिए हमने आपको क्या बताया था, फॉर्मूला बनाया था कि हानि बटे सीपी, यानी कि क्रय मूल्य इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हुआ, 20 डिवाइडेड बाय क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य कितना है यहाँ पे, 100 रुपीज। 100 इंटू 100, 100 से 100 कैंसिल, यहाँ पे कितना आएगा, 20% की क्या हुआ, उसे हानि हुई। हानि यानी उसे 20% का लॉस हुआ। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ आपको। ठीक है दोस्तों, अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसे भी समझते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, राम ने एक गाय को 800 रुपए में खरीद कर 1000 रुपए में उसे बेच दिया, तो उसका परसेंटेज ऑफ लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। मतलब राम ने एक गाय को कितने में खरीदा, उसने क्रय मूल्य करा 800 रुपए में। एक गाय को कितने में खरीदा, राम ने 800 रुपए में खरीदा उसे। 800 रुपए में खरीदने के बाद उसने उसे कितने का बेच दिया, 1000 रुपए का बेच दिया। 800 का खरीदा, 1000 का उसने बेच दिया। तो आपको मालूम है उसने खरीदा कम का और बेचा ज्यादा का, तो क्या हुआ यहाँ पे, लाभ हुआ। लाभ हुआ यानी यहाँ पे क्या हुआ, लाभ हुआ। और लाभ कितने का हुआ, 1000 में से 800 जाएंगे तो 200 रुपए का आपको लाभ हुआ। तो हमें ये तो क्लियर हो गया कि इस वाले क्वेश्चन में क्या आएगा, लाभ ही आएगा। अब परसेंटेज ऑफ लाभ, लाभ परसेंटेज ऑफ लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। तो लाभ कितना है आपका, 200, क्रय मूल्य 800 इंटू 100, 200 से 4 टाइम गया, परसेंट कितना आया, 25% का उसको क्या हुआ, लाभ हो गया। 25% का उसको क्या हो गया, लाभ हो गया। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि ये दोनों क्वेश्चन जो मैंने आपको समझाए बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट वाले थे। इससे आपको प्रॉफिट और लॉस का तो पता पड़ गया कि प्रॉफिट और लॉस कैसा होता है, उसके अंदर क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं, ये आपको मैंने समझा दिया और क्लियर भी कर दिया कि प्रॉफिट कब होगा, लॉस कब होगा आपको। ठीक है, सीपी क्या होता है, एसपी क्या होता है,
ठीक है ना। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, परसेंटेज ऑफ लॉस क्या होता है, इससे आप बहुत ही अच्छे से आपने क्लियर कर लिया है। तो दोस्तों अब हम उन क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं जो कि पेपर के अंदर बार बार पूछे जाते हैं और वहां पे हमें बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो दोस्तों अब ये क्वेश्चन देखिए आप, इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, 1 रुपए में 12 टॉफी बेचने पर किसी दुकानदार को 20% की हानि होती है। आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक दुकानदार जब 1 रुपए में 12 टॉफियां बेचता है तो उसे कितने प्रतिशत का, 20% का उसको हानि होती है, याद रखिएगा। अब क्या बोल रहा है कि 20% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में दुकानदार को कितनी टॉफी बेचनी होगी। क्वेश्चन समझ में आया कि जब कोई दुकानदार 1 रुपए में 12 टॉफियां बेचता है तो उसे 20% का हानि होती है। अब यदि उसे 20% का लाभ कमाना है तो उस लाभ को कमाने के लिए उसे 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचनी होंगी। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये आरआरबी एनटीपीसी 2016 का आया हुआ है। इसके अलावा भी एसएससी सीजीएल के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। तकरीबन इस यही वाला क्वेश्चन 3 से 4 बार अभी एग्जाम्स में आ चुका है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को करने की मैं आपके लिए बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक्स लाया हूं कि बस आपको एक बार याद करना है उस शॉर्ट ट्रिक को, और याद करने के बाद आप इसे कभी नहीं भूलेंगे कि कैसा क्या हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो हम आपको उसकी शॉर्ट ट्रिक्स बताते हैं कि कैसे क्या होगा। मैं आपको पहले बता देता हूँ, यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक जो अपन ने लिखी है वो शॉर्ट ट्रिक कैसे काम करेगी कि रुपए अपॉन वस्तु, कि जितने रुपए में कितनी वस्तु खरीदी बटे 100 प्लस x1। ये जो x1 है, ये x1 जो है वो या तो आपका परसेंटेज ऑफ लाभ हो सकता है या परसेंटेज ऑफ हानि हो सकती है। तो जब लाभ होगा तो हमें 100 प्लस x1 करना है, जब हानि होगी 100 माइनस x1 करना है। ये प्लस माइनस का मतलब होता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्लियर हुआ ये वाली बातें। उसी प्रकार से सेम रुपए अपॉन वस्तु डिवाइडेड बाय 100 प्लस माइनस x2, 100 प्लस माइनस x2। तो दोस्तों हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे अब आप इस जगह में देख लेंगे, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो क्या बोल रहा है, 1 रुपए में कितनी टॉफी, 12 टॉफी बटे उसे क्या हो रहा है यहाँ पे कि 1 रुपए में 12 टॉफी बेचने पर किसी दुकानदार को 20% की हानि हो रही है। अब 20% की हानि हो रही है यानी 100 माइनस हानि है इसलिए माइनस 20 बराबर। उसी प्रकार से अब उसे 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचनी है, x टॉफी बेचनी है। हमें नहीं मालूम, ये x हमें निकालना है। इसे आप x मान लो, इसे आप y मान लो, जो भी आपको मानना हो, जो भी आपको अच्छा लगे वह आप मान सकते हैं। ठीक है, अब कितने प्रतिशत का लाभ होना चाहिए, 20% का। जब लाभ होगा तो क्या आएगा, प्लस का साइन आएगा। मैंने आपको बताया लाभ होगा तो क्या आएगा, प्लस का साइन आएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/12 अपॉन 80 1/x अपॉन 120। इस जीरो से हम इस जीरो को कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 4 दूनी 8, 4 तिया 12। ठीक है दोस्तों, अब क्या होता है, अब इसके नीचे कुछ नहीं यानी 1 है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर कर दो और इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो। कर देंगे तो क्या जाएगा, 1/12 इंटू 2 इज इक्वल टू 1/3x। इससे ही ये कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम, तो x इज इक्वल टू कितना जाएगा आपका 8 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी जाएगी आपकी 8, कि 1 रुपए में आप कितनी टॉफी बेचोगे, 8 टॉफी बेचोगे, तब आपको 20% का क्या होगा, लाभ होगा। दोस्तों समझ में आया ये आपको? ठीक है, मैं उम्मीद करूंगा ये आपको समझ में आया होगा। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हमारे चैनल पे आप देखेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर तो और भी टॉपिक्स है, जैसे कि रीजनिंग के आपका कैलेंडर हो गया, ठीक है, कैलेंडर के अलावा आपके नंबर सीरीज हो गई, नंबर सिस्टम्स हो गए, और आपका प्रॉफिट एंड लॉस का मैंने आपको पार्ट 1 आपको आज बता ही दिया है। इसका पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, 5 पार्ट इसके आएंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इस टॉपिक को हमें बहुत अच्छे से क्लियर करना होगा, और क्लियर करने के साथ साथ आपको ऐसा इसके अंदर मैं आपको परफेक्ट बना दूंगा कि बस आप इसके क्वेश्चन देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के, और आपको पेपर के अंदर वो देखते से उसके आंसर आप
लगा देंगे, क्योंकि मैं आपको वही क्वेश्चन ले रहा हूं जो पेपर के अंदर बार बार पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन सिखा रहा हूं जो बार बार पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं कि इस वाले चैनल के अंदर बहुत ही अच्छी टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस पढ़ाए जाते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं जो कि आपको घर से करना है, घर से करके आपको कमेंट बॉक्स के अंदर उसका कमेंट लिख के हमें बताना है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है मैंने आपको घर के लिए दिया हुआ है। आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है, 3 रुपए में 8 के भाव से नींबू बेचने पर एक विक्रेता को 25% की हानि होती है। 20% लाभ अर्जित करने के लिए किस भाव से नींबू बेचने होंगे? तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए और नोट करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स के अंदर इस क्वेश्चन के आंसर आप दीजिएगा। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। आप इसे नोट कर लीजिए।